जनता तो यही मान रही है कि आपने कुछ काम नहीं किया, फिर भी वोट मांगने आ जा रहे हैं आप। क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस पुस्तक छपवाने की अनुमति ली है? तो हमको इस पुस्तक में सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये पुस्तक 100% गलत है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र के बाद ये पुस्तक छपता है। को इस बार रिजल्ट में बता देंगे कि निजी खर्च से कितना काम हुआ है। आप किसी का मकान बन जाएगा सुंदर तो हम लोग कह देंगे कि नगर निगम से बनवा दिए। स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि कोई सिंगल व्यक्ति बोलेगा कि सब काम हम कर दिए, बाकी कोई कर भी नहीं किया। बाकी सब आदमी का कार्यकाल 3500 वार्ड पार्षद का खत्म हो गया, उप महापौर का कार्य खत्म हो गया, एक पोस्ट का कार्यकाल बढ़ल रह गया। नगर निगम के कार्य को कोई निजी खर्च बताए तो कितना सत्य है कितना असत्य है आप तो जान सकते हैं या पब्लिक भी देख रही है। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 4 तक चलेगी। 5 को नामांकन वापस लेने की तिथि, उसके बाद स्क्रूटनी होगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी मेयर रहे मंगल सिंह और वर्तमान में मेयर पद के उम्मीदवार। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि एक जो बुक है वो बुक के अनुसार जो मार्केट में चल रहा है माहौल, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि मंगल सिंह जी ने कुछ काम ही नहीं किया है। हम इन्हीं से जानेंगे क्या उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। मंगल सिंह जी, मेरा सवाल एक ही चीज है आपसे कि आप 5 साल डिप्टी मेयर रहे, क्या आपने नगर क्षेत्र में किसी भी तरह का काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो इस चुनाव में मेरी धर्मपत्नी रिंकू सिंह आ रही है। धर्मपत्नी रिंकू सिंह आ रही है। हाँ। और जहाँ तक रहा 5 साल के कामों का, तो किसी भी कार्य के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उसमें सबकी भागीदारी रहती है। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज क्षेत्र में कई जनता ऐसे जो मिल रहे हैं, जब हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं तो जनता एक ही चीज़ बोल रही है कि एक जो ये आप देख रहे होंगे बुकलेट, ये बुकलेट मार्केट में दौड़ रहा है और साफ तौर पर इसमें जो लिखा हुआ है कि इसमें जो पूर्व मेयर है अरुणा शंकर, उनके द्वारा काम किया गया और 35 वार्ड सदस्य उनके द्वारा काम, इसमें आपका कहीं से जिक्र नहीं है। तो जनता तो यही मान रही है कि आपने कुछ काम नहीं किया है, फिर भी वोट मांगने आ जा रहे हैं आप। देखिए, ये बुकलेट को हम बढ़िया से देखे नहीं। हाँ। अभी आप दिए हैं तो हम देख भी लेते हैं। और किसी भी नगर निगम को चलाने के लिए, बोर्ड को चलाने के लिए, उसके सरकारी कर्मचारी, उसके माननीय पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, और सबसे अहमियत उनको हम देते हैं जो कि हमारे यहाँ कर्मी है। वो कर्मी यदि नहीं रहे तो नगर निगम नहीं चल सकता है। और हमको कोई इससे ऐतराज नहीं है कि इस बुक में मेरा नाम है कि नहीं है। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा किया गया है। जब हम लोग नगर निगम में आए थे तो उस समय आप एक बार नगर निगम में जाइए और जा करके वहां पर हम एक बुक खुलवाए थे। हाँ। और नगर निगम का सूची बनवाए थे गाड़ियों की। अच्छा। तो उसमें 2 गो ट्रक था। हाँ। वो ट्रक में ऊपर से कूड़ा डालते तो नीचे से कूड़ा गिर जाता। हाँ हाँ हाँ। 4-5 गो ट्रैक्टर था जो कूड़ा लेकर के जाता था, पूरा रोड पर गिरते जाता था। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक कि आप थाना के पास जो स्थिति थी, हाँ। वो स्थिति में आप देखे होंगे। हम लोगों ने नगर निगम में जा करके सबसे पहले रात्रि सफाई प्रारंभ करे कि सुबह सुबह बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग मॉर्निंग में उठते हैं, घूमते हैं, तो सुबह का जो वातावरण रहे स्वच्छ रहे, इसके कारण हम लोग रात्रि सफाई प्रारंभ कराएं। और एक बार आपसे हमको आग्रह है कि आप 3500 वार्ड पार्षद के पास जरूर जाइए। जहाँ तक कि हमको देखने को मिला है कि सभी वार्ड पार्षद लोग इस पुस्तक के बारे में बताए हैं। क्योंकि हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते हैं। आप उस न्यूज को भी देख सकते हैं, माननीय पार्षद से पूछ भी सकते हैं, हमारे नगर निगम के कर्मचारी से पूछ भी सकते हैं, पूरे 3500 वार्ड में पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। हमको काम हम किए हैं तो हमको ये पुस्तक में सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि पुस्तक में हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही हम काम किए हैं, न तो नहीं किए। ये पुस्तक 100% गलत है। आप मानते हैं? 100% गलत है। इसमें सब फेर बदल हुआ है।
इस पुस्तक में जो है नगर निगम का जो कार्य है उसको जो दर्शाया गया है वो कार्य आधा छूटा हुआ है। चूंकि हम वार्ड बाय वार्ड हम आपको बता देंगे कि किनके घर से किनके घर तक नाली का निर्माण हुआ है, किनके घर से किनके घर तक रोड का निर्माण हुआ है, प्रत्येक कार्यों का समीक्षा करना, जब बारिश के दिनों में नाले में घुसकर नाली साफ कराना, लेबर की तरह हम काम किए हैं 5 साल नगर निगम में। और 2-2.5 साल के बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र के बाद ये पुस्तक छपता है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले दोनों को चुनाव हम लोग लड़े थे। क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस पुस्तक छपाने की अनुमति ली है? आप भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी पूछ सकते हैं कि क्या अनुमति ली है उन्होंने? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़े-बड़े अक्षरों में बीजेपी और फूल छाप तो दिया हुआ है। एक बार आप बीजेपी के जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि अनुमति ली है, नहीं लिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो देशभक्त होते हैं। और देशभक्त समाज भक्त जो रहते हैं अपने नाम से ज्यादा दूसरे नाम आगे करते हैं का नाम आगे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्य होता है वो देश के लिए समर्पित है। हमारा पूरा जीवन नगर निगम के लिए समर्पित रहा है, हमारा पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है, हमारा पूरा जीवन जो है एक तरह से नगर निगम में प्रत्येक घरों में जा करके उनके समस्या को देखने इसके लिए समर्पित हुआ है। तो एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, जब ये पुस्तक पूरे वार्ड में घूम-घूम के बांटी जा रही है तो वहाँ पर आपका नाम ये जनता ये कह रही है कि क्या मंगल सिंह जी ने जब काम किया ही नहीं है, कुछ 5 साल जब कुर्सी पर है उनका कोई योगदान है ही नहीं पूरे नगर निगम क्षेत्र में, तो हम वोट क्यों दें? वैसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप एक बार पब्लिक के बीच में जाइएगा तो हम आपको साफ तौर पर बताते हैं कि पूरे 35 वार्ड ही नहीं, पलामू, गढ़वा, लातेहार हर जगह पर हम लोग का जाना आना होता है, चाहे संगठन के काम से या अन्य कामों से सबके यहाँ मिलना जुलना होता है। और हमसे मिलने के लिए किसी को लाइन लगाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम नगर निगम में लगातार 11 बजे से लेकर के सप्ताह में लगभग 4 से 5 दिन 7 बजे शाम तक वहाँ बैठते थे और लोग आकर के मिल करके काम कराते थे। तो ये बात आपको पब्लिक तो पूछेगी ही भाई। यही है पब्लिक में ही चर्चा कि जो 12 महीना झाड़ू मारा, जो 12 महीना नाली साफ कराया, उसका नाम कहाँ चला गया? तो ये तो जिस किताब छपा है उनसे आप जाकर उन्हें पूछिएगा। ये तो उनसे पूछने का सवाल है, एक बार आप उनसे पूछ सकते हैं। जनता यही और किताब में जो हम कह रहे हैं कि बदलता नगर निगम किताब हम अभी आपके सामने पलट करके देख रहे हैं। आप एक बार टेम्पू स्टैंड में चले जाइए, वहाँ के टेम्पू भाइयों से पूछ लीजिए कि क्या मतलब उस कार्य में मेरा योगदान रहा है। और जहाँ तक जो भी कचरा प्रबंधन हो गया या जो भी हो गया, ये जहाँ तक कि बस की बात है तो बस में एक आध बार आप पहले भी न्यूज चला होगा कि बस में न्यूज चलाए भी थे कई बार। अभी तो बस एक्सीडेंट होकर पड़ी हुई है कितने महीनों से, तो वहाँ तो कोई दिखने वाला नहीं है, तो फिर भी बुक में दिख रहा है। बुक में दिख रहा है। ये सब जो भी है, ये सब पुस्तक हमारे ख्याल से ठीक नहीं लग रहा है। इसका देख रेख में कैसे दिक्कत नहीं, कार्यकाल देखिए आपका भी था, हम उस चीज को हम मान रहे हैं कि इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन कार्यकाल आपका भी था। देखिए, जब हम बड़ा तालाब का हम लोग प्रारंभ कराए थे पब्लिक को घूमने के लिए, तो उस समय एक प्रेस वार्ता हम किए थे, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा नहीं मिला था और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए आपने आवाज उठाई थी। हम आवाज नहीं उठाए थे, चिट्ठी लिखे थे, जो चिट्ठी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो वो चिट्ठी उपलब्ध करा देंगे और हम अपने जिम्मे पर, क्योंकि हम एकदम साफ सुथरा आदमी है, जो भी बात बोलेंगे एकदम साफ सुथरा, हम अपने जिम्मे पर उस पार्क को खुलवाए थे कि पब्लिक आए घूमे और निःशुल्क खुलवाए थे। उसमें आज तक 10 रुपया का टिकट नहीं लगा है, नहीं 10 रुपया का टिकट नहीं लगा है, निःशुल्क खुलवाए थे और घूमने के लिए खुलवाए थे। चूंकि फिर
नगर निगम का कार्यकाल खत्म हुए 3 साल हो गया। उसके बाद नगर निगम के लोगों से बराबर संवाद हम करते रहे। जहाँ भी कुछ लाइटें-उइटें खराब होती रही, उसको बनवाने के लिए यदि कार्यकाल लगातार चलते रहता, तो आज पार्क की स्थिति नहीं रहती। एक सवाल आपसे और रहेगा, ये सवाल है कि जो हर जगह पर कहीं लिखा होता है कि निजी खर्चों से, निजी स्वजन से, अपने स्वजन से, तो क्या आप चूँकि वहाँ रह चुके हैं, 5 साल कार्य कर चुके हैं, तो क्या निजी खर्चों से ही सारा काम चलता है या फिर फंड रहता है नगर निगम में? देखिए, आप क्योंकि जनता बार-बार यही सवाल पूछती है कि हमेशा दिखाया जाता है कि निजी खर्चों से। आप चौथे स्तंभ हैं और यदि के कार्य को कोई निजी खर्च बताए, तो ये कितना सत्य है, कितना असत्य है, आप तो खुद जान सकते हैं या पब्लिक भी देख रही है। आपके ज़बान से पब्लिक जानना चाहती है, वो भी वीडियो देख रही है। कि कितना सत्य इसमें है और कितना असत्य है। निजी खर्च तो एक क्या अब इस पर कमेंट करें? इस पर तो कमेंट करने में भी हमको संकोच आ रहा है, क्योंकि हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बचपन से मेरा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एक स्वयंसेवक के रूप में हम कार्य किए हैं, तो हम लोग एक अनुशासन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग अपनी बातों को बहुत अनुशासन में रखते हैं। इस पर पब्लिक आपको इस बार रिजल्ट में बता देगी कि निजी खर्च से कितना काम हुआ है। ये हम दावे के साथ आपको कहते हैं कि पब्लिक का जब रिजल्ट आएगा, चुनाव का परिणाम आएगा, तो बताएगी कि कितना निजी खर्च से काम हुआ है, कितना क्या हुआ है। इस पुस्तक में तो हम देख रहे हैं। बहुत सा अगर एक पुस्तक की बात करें तो एक हम आपको दिखाएँगे कि ये जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, अगर हम बात करें ये हेरिटेज स्क्वायर की और मोहन सिनेमा हॉल की, तो क्या ये पब्लिक के लिए है? क्या पर्सनल बिल्डिंग भी अब पब्लिक के लिए समर्पित होता है? ये अभी डेवलपमेंट में आता है निगम के तहत? ये तो मजाक बनाने वाली बात है भाई साहब। अब हम अपना घर है, मेरा घर के पीछे बाउंड्री है, मेरा घर के पीछे फील्ड है, तब वो हम थोड़े बता देंगे कि ये सब नगर निगम का है। मेरा खानदान, आप भी तो क्रेडिट ले सकते हैं, आप भी डिप्टी मेयर थे, तो क्रेडिट आप भी तो ले सकते हैं। खानदानी प्रॉपर्टी है। आज तक अपने पूरे जीवन काल में जो भी काम हम किए हैं, भगवान को साक्षी मान करके काम किए हैं और जनता में हम ईश्वर की छाया को देख करके काम किए हैं और कभी भी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। जो भी है मेरा खुला पन्ना की तरह कार्य किए हैं। यदि हमसे कोई गलती होता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ गलती हुआ है। हम भी एक मनुष्य हैं, 100 काम कर रहे हैं तो 10-20 काम हमसे गलती हो सकता है और हम जहाँ भी जाते हैं ये बात को हम बोलते हैं कि भैया हमसे कुछ गलती होगा तो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। एक सवाल आपसे और रहेगा कि जब ये हेरिटेज स्क्वायर और मोहन सिनेमा हॉल को दिखाया गया कि ये शहर का डेवलपमेंट है, तो क्या ये शहर में जितने मॉल खुले हैं 2018 के बाद या जितने भी वैसे पैलेस खुले हैं जो पब्लिक के लिए है, जो हम बात करें डोमिनोज की, रिलायंस की, ट्रेंड्स की और सभी चीज़ की, तो उसका डेवलपमेंट क्या नगर निगम को क्रेडिट जाना चाहिए? आप किसी का मकान बन जाएगा सुंदर तो हम लोग कह देंगे कि नगर निगम से बनवा दिए। आप अपने से समझिए। कहा तो यही जा रहा है। मान लीजिए 2018 के बाद बहुत अनुसार बहुत बिल्डिंग बन गया नगर निगम में, बहुत सारे अच्छे-अच्छे मकानों बना दिए, बहुत सारे मॉल खुल गए, तो हम लोग बोलेंगे कि सब नगर निगम हम लोग काम कर दिए। अब अपना कोई हॉल, सिनेमा हॉल करके कह देगा नगर निगम का डेवलपमेंट हो गया, तब अब वो ना जवाब देंगे कि क्या है क्या नहीं है। इसमें तो हम कैसे बोले, हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें हम बताए हैं। माने हम निःशब्द हैं भाई, क्योंकि हम एक अनुशासन में बात करते हैं, अनुशासन में अपने विषयों को रखते हैं, तो हम इसमें निःशब्द हैं कि मतलब नगर निगम के काम में सिनेमा हॉल, चाहे अपना निजी संपत्ति को दिखाना, निजी खर्च बताना। आप नगर निगम में जा करके कितना फंड आता है, एक प्रक्रिया है कि हमको केंद्र सरकार से कितना फंड आता है, राज्य सरकार से कितना फंड आता है, टैक्स जो आता है वो कितना आता है और उस टैक्स के द्वारा नगर निगम को किस प्रकार चलाया जाता है, नाली मत में कितना पैसा आता है, रोड मत में कितना पैसा आता है, पार्क बनाने में कितना पैसा आता है। तो ये सब वहाँ पर डाटा बना हुआ है कि किस मद में कितना पैसा आया है, किस मद में कितना खर्च हुए हैं।
वो सारा डाटा बनाए हुए है। माननीय पार्षद के सहयोग से, मेरे सहयोग से या सबके सहयोग से जो भी काम होता है, जब तक बोर्ड पारित नहीं करेगा तो एक सिंगल व्यक्ति जाकर के बोर्ड तो चला नहीं देगा। तो एक सिंगल व्यक्ति यदि कहते हैं कि हम ही पूरा काम कर दिए पूरे शहर में और कोई कुछ करवे नहीं किया, तो हमारा तो लगता है कि भारत में पहला नगर निगम डाल्टनगंज नगर निगम होगा जो यहाँ पर सवाल उठ रहा है। और आप झारखंड में 9 नगर निगम है, पूरे भारत में बहुत नगर निगम है। एक पहला नगर निगम एक उदाहरण के स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि कोई सिंगल व्यक्ति बोलेगा कि सब काम हम कर दिए, बाकी कोई कर भी नहीं किया। क्योंकि फाइल का जो प्रक्रिया है, जब भी बोर्ड का बैठक बुलाया जाता है, तो जो भी नगर आयुक्त रहे या नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहते थे, अभी नगर आयुक्त रहते हैं, वो अपना प्रोसीडिंग का बैठक को पहले उप महापौर के पास बढ़ाते हैं। उप महापौर अपना एजेंडा शामिल करके तब महापौर के पास जाता है। महापौर अपना एजेंडा शामिल करते हैं, उसमें मानिए सारे पार्षदों की एजेंडा शामिल होती है। उसके बाद बोर्ड की बैठक होती है। बोर्ड की बैठक में वहां पर जैसे वीडियोग्राफी होता है, वीडियोग्राफी आप देख सकते हैं। चूंकि आचार संहिता लग गया, न तो हम अपने फेसबुक लाइव में आकर के हम बताए थे कि जितना भी बोर्ड का प्रोसीडिंग है, बोर्ड का जो वीडियो क्लिप है, हम नगर निगम से भी अनुरोध किए थे, बोर्ड का प्रोसीडिंग सब मेरे पास भी है। और हम बोले थे इस विषय को कि हम एक उसका फिल्म बना करके पूरे बोर्ड के प्रोसीडिंग का, कि मेरा एजेंडा में क्या था, उनका एजेंडा में क्या था, उसको हम पूरे चौक चौराहा पर चलाते, 3500 वार्ड में चलाते और सच को सच और झूठ को झूठ पक्का साबित कर देते। लेकिन अभी आचार संहिता लग गया, इसके कारण उस कार्य को हम थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम आपको उस बोर्ड के प्रोसीडिंग का कॉपी हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं कि जितना भी चौक चौराहा का नामांकन हुआ है, वो किनके एजेंडे में शामिल था। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सारा काम हम ही कर दिए। तो यदि हम अपना एजेंडा में भारत माता चौक लाए, तो उसमें सारे बोर्ड की सहमति रहती है, सारे बोर्ड मिलकर के सहमति हुआ। उसके बाद इश्तिहार निकलता है कि इस पर पब्लिक का किसी का मतलब ऑब्जेक्शन है कि नहीं है। उसके लिए इश्तिहार पेपर में दिया जाता है, 15 दिन का समय दिया जाता है, फिर पब्लिक को बुलाया जाता है, उनसे एक बार राय लिया जाता है। फिर अगला बोर्ड की मीटिंग जब होती है, तब जाकर के उसमें निर्णय लिया जाता है कि इस चौक का नामांकन ये हुआ। और उसके बाद उसकी एक कॉपी जाकर के विभाग को भेजा जाता है, शहरी विकास मंत्रालय को, वहां भी सूचना किया जाता है। तो ऐसे प्रक्रिया है कार्य करने का। ये प्रक्रिया नहीं है कि अकेले आदमी बैठे और कार्य को कर दिए। चौराहा का जो नामांकन है, उसमें भी गलती है। ये जो हम चौक चौराहा का नामांकन देख रहे हैं, इसको आप अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताइए कि बैरिया चौक का नाम जगदेव प्रसाद चौक नहीं है, बिस्फुटा चौक का नाम जगदेव प्रसाद चौक है। बैरिया चौक का नाम हम लोगों के जो शीर्ष है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, माननीय अटल जी, जिनके जीवन की यात्रा को देख करके भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उनके चरित्र, उनके जीवन की यात्रा को देख करके हम लोग चलते हैं। तो हम इस बोर्ड का प्रोसीडिंग का कॉपी आपको हम देंगे। बैरिया चौक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से मेरे एजेंडा में शामिल किया गया था, उस पर सहमति भी हुआ है। हाउसिंग कॉलोनी के चौक का नाम आदरणीय अटल जी के नाम से हम लोग कर रहे हैं, उसकी सहमति हुई है। रेड़मा चौक का नाम हम लोग के अग्रसर चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से हुआ है, उसकी भी सहमति है। ये सब किनके एजेंडे में शामिल था, ये आपको हम इसका बोर्ड का प्रोसीडिंग देखेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी आपको सब हो जाएगा। आप भी 5 साल के कार्यकाल में थे और आप ये सच्चाई सामने दिखा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं और हम इसका प्रमाण भी देने के लिए तैयार हैं। थोड़ी सी मदद करके उसको फेसबुक में डाल देना, उसको पेपर में डाल देना, हमारे ख्याल से ऐसा राजनीति हम नहीं किए हैं
और ना ही जिंदगी में ऐसा करेंगे। 5 साल का कार्यकाल किया, लेकिन इस पे 8 साल का कार्यकाल दिखाया जा रहा है। जब कार्यकाल खत्म हो गया 2023 में, तो 2023 में जब कार्यकाल खत्म हो गया, जब मेरा पावर ही खत्म हो गया, जब हम रिटायर कर गए, 60 साल के बाद कोई शिक्षक रिटायर कर जाए स्कूल से और फिर जाकर के कहे कि हम फिर से पढ़ाएंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है? जनता तो यही सवाल कर रही है कि उसको भी क्रेडिट लिया जा रहा है इस बुक में कि हमने बनवाया। तो हम तो इतना बड़ा उदाहरण दे दिए कि रिटायरमेंट के बाद भी एक बैंक मैनेजर रिटायर कर जाए, शिक्षक रिटायर कर जाए। आप भी डिप्टी मेयर रहे, हो सकता है आप भी जान रहे हो, हो सकता है उसका आपका कार्यकाल आगे भी बढ़ा हो, तो इसीलिए आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा संविधान से पूरा देश चलता है और ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि बाकी सब आदमी का कार्यकाल 3500 वार्ड पार्षद का खत्म हो गया, उप महापौर का कार्य खत्म हो गया, एक पोस्ट का कार्यकाल बढ़ल रह गया। तो ये तो मतलब हम क्या कहें, हम तो निशब्द हो जा रहे हैं, सारे लोग निशब्द हो जा रहे हैं कि इसका उत्तर दिया जाए तो क्या दिया जाए। माने ये चीज तो उनसे तो पूछ सकते हैं आप, जिनका ये बुक है कि भैया कार्यकाल जब आपका खत्म हो गया तो कार्यकाल खत्म होने के बाद कैसे आप कार्य कर सकते हैं? रिटायरमेंट के बाद कोई शिक्षक कहेंगे ना हम स्कूल में पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ा सकते हैं? तो ऐसा राजनीति हमारे ख्याल से तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने देखा जो एक बुक को लेकर जो शहर क्षेत्र में, निगम क्षेत्र में चर्चाएं छिड़ी हुई थी, उसका जो आज साफ तौर पर या मंगल सिंह जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब निगम काम करती है तो वो छोटे पद के अधिकारी से लेकर बड़े पद तक सभी का उसमें योगदान रहता है, तभी यह नगर निगम सजता है, किसी एक का नगर निगम नहीं होता है। और भी मैं आपको प्रत्याशी से मिलाता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द ओपन माइक के साथ।